आ, आ, बस 5 और हुई तो मेरा आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इन्हीं को लेकर बाजार में मछली बेचने जाऊंगा। हाँ, अब जाल खींचता हूँ। अरे लगता है मछली पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब आऊं? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। और ऋषि, क्या हाल चाल है? बताओ बताओ। डॉक्टर साहब मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है। दवाई? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बुखार की दवाई लेने आया हूँ। अरे कब से बुखार है? कल रात से डॉक्टर साहब, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं बुखार के कारण। ऐसा तो होगा ही। पूरा दिन पानी में घूमा करते हैं तुम्हारे पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे ओ ऋषि, क्या हुआ? ये दवाई किसके लिए लेने आए हो? वो पापा की तबीयत खराब है मॉडल मशाई, इसीलिए। क्या हुआ? कैसे बीमार हुए? हाँ, अरे वो कल रात से बीमार हैं, उनको बुखार है ना, इसीलिए दवाई लेने आया हूँ। हाँ, इस वक्त लोगों का शरीर बहुत खराब हो रहा है। जाओ जाओ, पापा को दवाई दे आओ, जाओ। ठीक है मॉडल मशाई, अब मैं चलता हूँ। ओके। कौका, फल सब अच्छे होंगे ना? हाँ हाँ, फल में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब बढ़िया है। हाँ, तो ठीक है, मुझे 1 किलो सेब, 1 किलो नींबू और 1 गुच्छा केले का दे दो। हाँ दे दो। अरे अरे, इतने फल लेकर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, पापा का शरीर थोड़ा खराब है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ ना। फल खाना चाहिए ना। हैं? क्या हुआ पापा को? अरे परसों से बुखार है और बोले फल खाने का मन कर रहा है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, ये लो। ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। मछलियाँ है ताजी, स्वाद में है मजेदार। ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। क्या रे सुखेंदा, अब तो तेरा ही बाजार है, खूब बेच। हैं? अरे अरे अरे, अचानक से ये क्या कह रहे हो? मेरा ही बाजार है, समझा नहीं कुछ। अरे क्यों, नवीन दा का तो परसों से शरीर खराब है, बेचारे बीमार हैं, तो तेरा ही बाजार हुआ ना। हैं? शरीर खराब है परसों से? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्यों, उसके बेटे ने कल मेरी दुकान से ढेर सारे फल खरीदे अपने पिताजी के लिए। पूछने पर तो यही कहा पापा का शरीर खराब है, तो बस मैंने दे दिए। तो खराब होगा ना भैया। क्या क्या कहा उसने? नवीन का शरीर खराब है? हैं? हाँ हाँ, यही तो कहा था, अब मैं समझ गया। मेरा मन कहता है कि नवीन दा के घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़? क्या बात कर रहे हो, गड़बड़ चल रहा है? हाँ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कल नवीन का बेटा फिर से फल खरीदने आता है तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो सुखेंदा। अब बता, क्या तुझे मछली दूं? हाँ हाँ, और क्या, एक दे दो बढ़िया सी देखकर। अरे जब अच्छी है मच्छी तो क्या सोचना। को नवीन तो मछली बेचने आया है। कुछ समझे? ओहो, इसका मतलब तबीयत खराब नहीं था इनका। यही तो। अब सवाल ये है कि उसका बेटा फल लेकर क्यों गया था? सोचो सोचो सोचो, अंदाजा लगा सकते हो? अब कोई फल लेकर कहाँ गया, मैं कैसे बताऊंगा दादा? सुनो, अब मैं बताता हूँ। बात ये है कि नवीन दा ने कल नदी से ढेर सारी मछलियां पकड़ी थी। आधी मछलियां बाजार में बेचने के लिए लाए थे और आधी मछलियां घर पर अपने बेटे को खाने के लिए भेज दी। हाँ, समझ गए माजरा क्या है। हाँ, फिर और कुछ कहने की जरूरत क्या है? मेरा तो मन कहता है कि ये लड़का जब बड़ा होगा ना तो इसका पेट और बढ़ेगा। संभल के रहना बाबू, तुम्हारी फल की दुकान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ। अरे सुखेंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम ना होते तो मेरा क्या होता, मेरा सारा फल। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, जाकर देखो तुम्हारी दुकान में सब कुछ सही है कि नहीं है। जाओ। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, क्या हो गया?
अरे वो लड़का और मछली वाला सब कुछ खा गए। इसका मतलब वो कल शाम को फल खरीदने के बहाने मेरी दुकान देखने आया था और आज जब मौका मिला तो सारी दुकान लूट ली। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुरंत नवीन के घर जाना होगा। मोहल्ला मशाई, मेरी तो बर्बादी हो गई। अरे क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहा है कि बर्बादी हो गई तेरी? अरे इस गांव में पेटू लड़के का आतंक बढ़ गया है। हाँ, बहुत खाता है वो मोहल्ला मशाई। वो नवीन का बेटा है ऋषि। अरे वो बड़ा पेटू हो गया है। उसने मेरी दुकान के सारे फल खा लिए। अब बताओ भला। ये क्या कह रहा? इतना छोटा लड़का पेटू कैसे हो? अरे हाँ मोहल्ला मशाई, आप अभी चलिए। मुझे यकीन है कि उसने मेरी दुकान से सारे फल चुराकर अपने घर ले गया होगा। वो मुझे यकीन है, और खा रहा होगा भसक भसक के। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। अगर नवीन के बेटे ने ऐसा किया है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इतना छोटा सा लड़का भला पेटू कैसे हो सकता है? मैं भी तो देखूं ये पेटू लड़का कैसा है। ओ तो ये हैं। हाँ, ये मेरी दुकान से सारे फल चुरा कर ले गए थे। क्या हुआ दादा? क्या किया मेरे ऋषि ने? हाँ, अरे क्या किया है? अरे तुम्हारा बेटू हो गया है बहुत बड़ा पेटू। मेरे दुकान से सारे फल चुरा कर ले गया है। बताओ भला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? क्या ऋषि सचमुच पेटू है? अरे अगर पेटू नहीं हो गया है तो कल शाम को अपने पिता नवीन के बीमार होने का बहाना बनाकर मेरे दुकान से फल क्यों लेकर गया था? हैं? खुद खाए होंगे। अरे नवीन तो आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिख रहा था, बिल्कुल ठीक। ऋषि, सच में तू कल बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर फल लाया था? हैं? अब बोलने की ताकत नहीं रही। अब मेरे सारे फल खराब कर दिए। अब क्यों खराब किए? बोल। मैंने कुछ नहीं किया काका। अरे 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 अरे, ये बंदरों का झुंड कहाँ से आ गया? रेशमा, तुम्हारे घर की सारी सब्जियां चुरा कर ले गए। देखो देखो देखो, उनके हाथ में तो बहुत सारे फल भी हैं। ओहो, ए भाई देखो, क्या ये तुम्हारे दुकान के फल नहीं है क्या? अरे हाँ, मोड़ल बाबू, ये तो हमारे ही दुकान के फल हैं। इसका मतलब ये वही बंदर हैं जिन्होंने मेरी दुकान को बर्बाद कर दिया। अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। ये बंदरों का झुंड तुम्हारी दुकान को खोलते ही सारे फल चुरा ले गया, और तुम भला इस बेचारे छोटे से लड़के को दोष दे रहे हो? हैं? बेटा को पेटू कह रहे हो? बताओ भला, ऐसा कोई कहता है क्या छोटे बच्चे को? वही तो मैं सोचूं, ये पेटू कहाँ से हो गया? मेरी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अरे चुप रहो तुम। गलती हो गई बेशरम कहीं के। चलो यहाँ से। एक छोटे से बच्चे को डांट रहे हो। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा मैं बताऊं अभी। चलो, ये मैं तुम दोनों को बाद में दिखाऊंगा क्या होगा। अब कभी भी खुद गलती करके छोटे बच्चे पर इल्जाम मत लगाना, बेशरम कहीं के। चलो बेटा ऋषि, तुम कुछ मत सोचो। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं, ठीक है? उदास मत, हम चलते। चलो। हाँ चलो, अब तो मैं बच गया। कहीं मेरा नाम तो अब मच्छी वाले पेटू लड़के के रूप में ना हो जाता। वो तो बंदरों का झुंड मुझे बचा ले गया, नहीं तो ये तो मुझे पेटू ही समझ रहा था। और फिर पूरे गांव में सब लोग कहते मच्छी वाले का लड़का पेटू। अरे भगवान, बच गया मैं तो। सब ठीक हो गया, लेकिन तू जो कल बाबा के नाम पर फल लेकर आया था, वो कहाँ गए? अरे क्या है ना माँ कि नगेन काका बहुत बीमार है। नगेन काका उठो, तुम्हारे लिए दवाई और फल लेकर आया हूँ। ये देखो, हाँ मैं ले आया। ये सब तुमसे किसने लाने को कहा? अरे ये सब नहीं लाता तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे नगेन काका। दवाई तो खाना पड़ेगा ना। लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से लाया? दवाई और फल ये सब कुछ? अरे मैं पापा से झूठ बोल कर लाया। तुम ये खा लो समय पर। मैं काफी देर से घर से बाहर हूँ, कल आकर तुम्हारा हाल चाल लूंगा। घर देरी से गया तो डांट पड़ेगी। अब हाँ, आज तो ये फल खत्म कर लो और दवाई समय पर ले लेना। अब मैं घर जाता हूँ, ठीक है काका?
इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी सी अच्छी चीजें खिलाने का सोचा और डॉक्टर से दवाइयां लेकर उन्हें दे आया। नगीन, वो नगेन चोर और तू उसके साथ दोस्ती करता है? नगीन काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो कहता हूँ वो मुझे दे देते हैं। वो मुझे चोरी छुपे बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, इसीलिए मैं उनके मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा चलो, फिर आज का खाना नगीन काका के लिए तू ले जा।